डिजाइन अब सिर्फ फोटोशॉप या फिग्मा तक लिमिटेड नहीं रहा, अब एआई खुद डिजाइन सोच रहा है। और अगर आप भी अभी भी मैनुअल डिजाइन पे स्टक हो तो ऑनेस्टली बोलूं आप ऑलरेडी बिहाइंड हो। आज हम बात करने वाले हैं क्लॉड डिजाइन के बारे में, जो कि एआई ड्रिवन डिजाइन थिंकिंग का नेक्स्ट लेवल है। ये सिर्फ एक टूल नहीं है गाइस, ये एक डिजाइन इंटेलिजेंस सिस्टम है जो आपके प्रॉम्प्ट्स को समझकर स्ट्रक्चर कर स्केलेबल और यूजर सेंट्रिक आउटपुट्स जनरेट करता है। सबसे पहले समझते हैं कि क्लॉड डिजाइन एक्चुअली करता क्या है। क्लॉड, डेवलप्ड बाय एंथ्रोपिक, इज डिजाइन अराउंड कॉन्स्टिट्यूशनल एआई फ्रेमवर्क जो इंश्योर करता है कि आउटपुट सेफ, लॉजिकल और कॉन्टेक्स्ट अवेयर हो। पहला, दैट इज प्रॉम्प्ट टू प्रोटोटाइप वर्कफ्लो। ट्रेडिशनल डिजाइन में आपको आइडिएशन, वायर फ्रेमिंग, प्रोटोटाइप जानना पड़ता था थोड़ा सा। क्लॉड इसको कंप्रेस करता है इनटू अ सिंगल प्रॉम्प्ट बेस्ड पाइपलाइन। एग्जांपल से समझाता हूं। डिजाइन अ लैंडिंग पेज फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो क्लॉड आपको डायरेक्टली क्या देता है? लेआउट, हायरार्की पूरी कंप्लीट आपको देगा, यूएक्स फ्लो आपको देगा, कंटेंट स्ट्रक्चर आपको देगा और सीटीए प्लेसमेंट। सेकंड, दैट इज कॉन्टेक्स्ट अवेयर यूएक्स जनरेशन। क्लॉड सिर्फ डिजाइन नहीं करता, ये यूजर इंटेंट मैपिंग भी करता है। मतलब ऑडियंस का बिहेवियर, कन्वर्जन गोल्स और कॉग्निटिव लोड सब कुछ कंसीडर कर लेता है। नंबर 3, दैट इज डिजाइन टोकन्स एंड सिस्टम थिंकिंग। क्लॉड स्केलेबल डिजाइन सिस्टम क्रिएट कर सकता है यूजिंग टाइपोग्राफी स्केल, कलर वेरिएबल्स, स्पेसिंग सिस्टम। ये स्पेशली यूजफुल है जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्ट या SaaS डिजाइन कर रहे हो। 4, ह्यूमन प्लस एआई कोलैबोरेशन लेयर। क्लॉड का मेन स्ट्रेंथ है को क्रिएशन। ये रिप्लेस नहीं करता डिजाइनर्स को बिल्कुल भी, ये उनको ऑगमेंट करता है। आप आइटरेट कर सकते हो कि लाइक मेक इट मोर मिनिमल, इंप्रूव विजुअल हायरार्की, ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल फर्स्ट यूएक्स, और क्लॉड इंस्टेंटली अडेप्ट करेगा। तो अब हो गई ये तो सारी थ्योरी, फटाफट से स्क्रीन पर समझते हैं डिटेल के अंदर कि ये कैसे काम करता है। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। सो एज यू कैन सी गाइज, यहाँ पर आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट वाले जो क्लॉड है आपके पास, जो ऑलरेडी यूज करते हो आप डेली, उसमें ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो मेक श्योर आपको इसका जो पेड फीचर है वही लेना पड़ेगा, उसी में आपको ये वाला फीचर मिलेगा, डिजाइन वाला फीचर। तो फटाफट से हम इस पर क्लिक करते हैं। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे प्रोटोटाइप है, स्लाइड डेक है, फ्रॉम टेम्पलेट है, अदर है, नॉर्मल फीचर है। प्रोटोटाइप में क्या है, बेसिकली हम एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम डालना है एंड दैट इज वायर फ्रेमिंग, जो कि विदाउट कलर होता है, एंड दैट इज हाई फिडेलिटी, दैट इज जिसके अंदर हमें सिंपल कलर वगैरह अटैच करने होते हैं। मतलब ऑलरेडी वो कलरफुल बनकर आता है, ठीक है। वायर फ्रेमिंग क्या होता है, जो हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं, ठीक है, दैट इज बेसिकली वायर फ्रेमिंग। तो यहाँ पर लेट से मैंने कोई भी प्रोजेक्ट का नाम डालता हूँ, मैं डालता हूँ स्क्रीनशॉट बेस प्रोजेक्ट, ऐसे ही मैंने डाल रखा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लोकल पीसी के अंदर स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं कुछ पेमेंट्स के, तो उसी से हम देखेंगे कि ये क्या डिज़ाइन करके दे सकता है उस चीज़ को। एंड ऑल्सो जैसे ही हमारे पास कुछ ना कुछ डिज़ाइन होगा तो हम उसको एज अ टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या करा, क्रिएट पर क्लिक करा। जैसे ही हम इसको क्रिएट पर क्लिक करेंगे, आफ्टर दैट यू विल गेट सम ऑप्शन ऑफ डिज़ाइन सिस्टम, एड स्क्रीनशॉट, अटैच कोड बेस एंड ड्रैग इन अ फिग्मा फाइल। यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इन केस अगर आप पूरी की पूरी चीज़ें डिज़ाइन करते भी हो तो आप बेसिकली फिग्मा फाइल को उठा के यहाँ पर भी डिज़ाइन कर सकते हो एंड यहाँ से फाइल को फिग्मा पर भी लेकर जा सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है डिज़ाइन सिस्टम का। लेट्स से अगर मैं ये वाला फीचर ऐड करता हूँ तो ये पूरा सिस्टम डिज़ाइनिंग के स्किल को यूज़ करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या करा, डिज़ाइन सिस्टम पर क्लिक करा एंड यहाँ पर आप देखोगे दिस इज स्किल एंड डिज़ाइन सिस्टम। अब यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर ऑलरेडी स्किल्स अवेलेबल है जो कि सिस्टम डिजाइनिंग के अंदर यूज हो रही है। तो हमने क्या करा, लेट्स से यूज पर क्लिक करा एंड जैसे हम इसको यूज पर क्लिक करेंगे तो एज यू कैन सी दिस इज द ऑप्शन जिसमें हमारा सिस्टम डिजाइन वाली जो स्किल है वो ऐड हो जाएगी। ओके, आई थिंक ये डबल बार टैब हो चुका है, हम इसको एक बार हटा देते हैं एंड यहाँ पर जो हमारे पास लेट्स से लोकल पीसी के अंदर स्क्रीनशॉट्स हैं उसको हम अटैच कर लेते हैं। एंड हमने क्या करा, जस्ट 2-3 स्क्रीनशॉट हमने अटैच कर लिए। ओके, हमने जैसे ही वो स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे तो हम कुछ ऐसा बना के देखते हैं सिस्टम डिज़ाइन के बेसिस पर कि एक्चुअल में वो दिखना कैसा चाहिए जब पेमेंट हो जाती है। ओके, सो लेट्स सी द सिस्टम डिज़ाइनिंग वाला पार्ट। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल प्रॉम्प्ट बना लेते हैं। चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट बनवाएंगे, सिंपल गिव मी प्रॉम्प्ट
हम बनाते हैं एक सिस्टम डिज़ाइन के बेसिस पर जिसमें पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आता है एंड उसके बाद वो कैसे शोकेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और प्रॉम्प्ट को एडवांस करते हैं, एक्ट एज एन सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर एंड गिव मी प्रॉम्प्ट फॉर क्लॉड design 5 to 6 screenshots available. We have to just check that these payment successful things will do. ठीक है, तो अब लेट्स सी ये अभी राइट नाउ क्या करेगा, जो 5-6 स्क्रीनशॉट्स हम देंगे उसको, उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर हमें क्या देगा, एक प्रॉम्प्ट देगा। एज यू कैन सी, क्रिएट अ मॉडर्न हाई कन्वर्टिंग सोशल मीडिया क्रिएटिव दिस पूरा ऐड करके बना रहा है, ठीक है। और जो हमारे इसमें काम की चीज़ें वो हमको देना है। अभी हमने ये जो प्रॉम्प्ट दे रहा है ये सोशल मीडिया क्रिएटिव के अकॉर्डिंग दे रहा है, बट हम डालेंगे इसके अंदर वापस से प्रॉम्प्ट, मेक दिस प्रॉम्प्ट अकॉर्डिंग टू सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है। सो लेट्स सी हमारे पास क्या निकल कर आता है। ओके, लेआउट यूजर मल्टी, एग्जैक्टली। तो हम ये वाला स्ट्रक्चर ले लेते हैं एंड ये बेसिकली हायरार्की ले रहे हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था, हायरार्की और स्ट्रक्चर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेआउट सिस्टम जो है इसका हम यूज़ करते हैं एंड एज यू कैन सी यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स भी है कि भाई आपको किस टाइप का चाहिए, राउंडेड कॉर्नर्स में चाहिए, किस हिसाब से आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो। एंड एज यू कैन सी हमने यहाँ पर इसको पूरा कंप्लीट विजुअल लैंग्वेजेस से लेकर यहाँ तक ऐड कर लिया, ठीक है। इट जस्ट एन एग्जाम्पल, आप अपने हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड एज यू कैन सी यहाँ पर मेरे जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो ऐड हो चुके हैं, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखोगे सिंपल, मैंने सेंड पर क्लिक करा। अब राइट नाउ यहाँ पर एक ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ है इस सिस्टम डिज़ाइनिंग के लिए। अब आपके पास एज यू कैन सी क्लॉड क्या करता है, स्क्रैम्बलिंग, थिंकिंग, ये कुछ ना कुछ हर बार नाम नया चेंज करता है। तो ऐसा नहीं है कि स्क्रैम्बलिंग का मतलब कुछ और सोच रहा है, ये थिंकिंग मॉडल ही है, थिंक ही कर रहा है बेसिकली, बट यहाँ पर ये हर बार प्रॉम्प्ट के बाद कुछ ना कुछ नेम को चेंज करता है, राइट। सो एज यू कैन सी अब ये थोड़ा सा समय लेगा, ऑलराइट। सो गाइज, अगर आपको भी ये कुछ AI स्टफ बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आपको भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है इस पर्टिकुलर चीज़ में, तो ऑलरेडी WS Cube Tech ने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में पूरी डिटेल बनाई हुई है, दैट इज़ एडवांस AI मार्केटिंग बूट कैंप, जिसके अंदर हम ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, जैम सेशंस प्रोवाइड कराते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा मोस्ट फेमस टूल्स लाइक N8N, Make.com एंड बहुत सारा AI स्टफ। जैसे हमने इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को कुछ कैपस्टोन्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 2, माइलस्टोन 3, माइलस्टोन 4, एंड ये सारे माइलस्टोन्स जो हैं वो आपके पूरी की पूरी अपस्किल करते हैं अकॉर्डिंग टू द माइलस्टोन। हर एक माइलस्टोन के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और प्रोजेक्ट के बाद जैसे ही आपका पूरा सेशन कंप्लीट हो जाता है, पूरा 1.5 वीक्स के प्रोग्राम है ये, जैसे ही आपका पूरा सेशन कंप्लीट होता है उसमें आपको फाइनली एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपनी डिटेल्स को फिल आउट कर सकते हो। सो एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पर इसने क्या करा, पूरी डिटेल्स बनाकर दी मेरे को। एज यू कैन सी 100% रियल अर्निंग प्रूफ, नो फेक क्लेम्स, एंड इसने कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐड कर दिए। दिस इज़ द बेसिक UI, जो कि काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी क्रेड भी यूज़ करते होंगे। तो क्रेड में जितना सफिस्टिकेटेड UI है, सेम आप यहाँ से पूरी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर मेरा जो सिंपल प्रॉम्प्ट था, एज यू कैन सी दिस इज़ द प्रॉम्प्ट, एंड इसमें हमने क्या करा है, इसको ऐड किया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से अगर मुझको कुछ ट्विकिंग करनी है या फिर अगर मैं फिग्मा पे काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपल कमेंट भी कर सकता हूँ एंड यहाँ पर मैं कमेंट दे सकता हूँ कि भाई यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए, जैसे हम गूगल डॉक में करते हैं, ऑलराइट। इसके बाद लेट्स से अगर मेरे को कोई भी पॉइंट एडिट करना है, लेट्स से मेरे को बैकग्राउंड कलर कुछ ना कुछ और ऐड करना है, तो मैं अपने हिसाब से क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ओके। एंड आफ्टर दैट यू विल गेट सम ऑप्शंस, जैसे फॉन्ट बेस साइज कितना होना चाहिए, बेसिकली आपका फॉन्ट क्या होना चाहिए, टाइपोग्राफी क्या होनी चाहिए, सब कुछ बेसिक फीचर्स जो ऑलरेडी एक डिज़ाइनर बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे ड्रॉ का एक फीचर है, ठीक है। ड्रॉ पर आप क्लिक करोगे तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, कुछ ना कुछ डिज़ाइन कर सकते हो। देन आफ्टर दैट यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ एडिट, ठीक है। इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं एंड एडिट के बाद लेट्स से मेरे को यहाँ पर कुछ एडिट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ अपने हिसाब से पूरा चेंज कर सकते हैं। सिंपल, जो भी आपके पास टाइपोग्राफी है आप अपने हिसाब से चेंज करोगे और इसको भी चेंज कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट जैसे ही आप किसी भी ऑप्शन को क्लिक करते हो और किसी भी ऑप्शन को आपको चेंज करना है, तो यहाँ पर आपके पास राइट हैंड पे काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे पैडिंग हो गया, ओपेसिटी हो गया, मार्जिन हो गया, बॉर्डर हो गया, रेडियस हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं।
ठीक है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। लेट्स से मैं इस पर क्लिक करता हूँ या फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ऑलरेडी जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो हमारे पास कुछ विड्थ का ऑप्शन आया है। लेट्स से हमने इसको कर दिया 200 के आसपास, ठीक है, या फिर हम कर देते हैं 2150 के आसपास। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास लाइव क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, ये लाइव चेंजेस हो रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एडिट ना करके मैं चाहूँ तो अपने हिसाब से लेफ्ट हैंड पर जो प्रॉम्प्टिंग वाला सिस्टम है मैं उसको भी क्या कर सकता हूँ, अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे पास एक फीचर है प्रेजेंट, दैट इज फुल स्क्रीन, न्यू टैब, इन दिस टैब। फुल स्क्रीन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे एज यू कैन सी ये पूरा का पूरा डिटेल आपको फुल स्क्रीन पर दिख जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर हम जाएंगे वापस एक बार एंड इतना इजी है, मतलब काइंड ऑफ जैसे हम काफ़ी सारे लोग कैनवा ऑलरेडी यूज़ करते हैं, तो काइंड ऑफ समथिंग की कैनवा ही है, बट स्टिल थोड़ा सा वाई प्रॉम्प्टिंग हो रही है, प्रॉम्प्टिंग दे दे के हम चीज़ें चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो एज यू कैन सी गाइज, तो यहाँ पर एक सिंपल हमने चीज़ें बनाई हैं। तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट से डिज़ाइन वाले फीचर पे वापस जाते हैं एंड एज यू कैन सी यहाँ पर एक ऑप्शन है दैट इज लर्न अबाउट क्लॉड डिज़ाइन। आप क्या करोगे, आप इस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पर कुछ फीचर्स है जैसे डिज़ाइन, प्रोडक्ट, डेटा, अदर, मार्केटिंग पर्पज से आप कैसे क्लॉड डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हो। तो हम मार्केटिंग पर्पज से देखेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। व्हाट विल यू मेक, लेट्स से मेरे को स्लाइड डेक बनानी है, स्लाइड डेक पर क्लिक करा, कंटिन्यू पर क्लिक करा एंड हियर आर 6 क्विक टिप्स पिक्ड फॉर यू। स्टार्ट पर क्लिक करा, एज यू कैन सी यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये छोटा सा ट्यूटोरियल आप बोल सकते हो जिससे आपको ये पता चल जाता है कि इसका गूगल स्लाइड वाला जो फीचर है वो आप कैसे यूज करोगे। ओके, सो बेसिकली गाइज देखो, मैं भी अपने आप को ऐसे ही अपडेट रखता हूं, ठीक है, आपको भी ऐसे ही अपडेट करना है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ उनको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर एज यू कैन सी स्टार्ट विद स्लाइड्स पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जाओगे, ब्रिंग योर कॉन्टेक्स्ट, बेसिकली आपको कॉन्टेक्स्ट देना है। उसके बाद आपके पास पॉइंट एट व्हाट टू चेंज एंड उसके बाद रीराइट कॉपी इन द प्लेस, मतलब ये एक बेसिक कैरेजल हम बोल सकते हैं कि कैरेजल आपके पास ऐड कर दिया है एंड इसमें काफ़ी चेंजेस हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली एक और प्रोजेक्ट बना के देखते हैं जिसमें स्लाइड डेक होगा, ठीक है। लेट्स सी कि कैसा बना के देता है। प्रोजेक्ट नेम हम लिख देते हैं लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने एक एग्जाम्पल लिया था डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। ओके, सो डिज़ाइन सिस्टम हम इसको डिज़ाइन सिस्टम पर ही रखते हैं। ओके, एंड लेट्स से क्रिएट एंड यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया एंड सिंपल मैं क्या करूँगा, एक इसके अंदर प्रॉम्प्ट डालूंगा। तो हम वॉइस प्रॉम्प्टिंग करेंगे यहाँ पर एंड हम थोड़ा सोच लेते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें प्रॉम्प्ट करना है। तो हम एक बार टाइप करते हैं यहाँ पर लाइक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हमारा कोई ना कोई चीज़ें इसमें ऐड अप होनी चाहिए। हम लेट्स से लेते हैं करीबन 10 स्लाइड्स के आसपास, 10 स्लाइड्स हम बनवाते हैं इससे, ठीक है। आई वॉन्ट टू क्रिएट एटलीस्ट 10 स्लाइड्स ऑन द टॉपिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है गाइस। अब इसने देखो कैरमलाइजिंग ऑनियंस, तो ये कुछ ना कुछ अलग अलग वर्ड्स यूज़ करता है। तो अब एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर कुछ डिटेल्स इसमें डाली है। अब लेट्स सी कि हमसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है नहीं करता है। एज यू कैन सी गाइस यहाँ पर ऑलरेडी वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर क्या है, हु इज़ द ऑडियंस, लेट्स से हम लेते हैं मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को एंड इसके बाद हाउ लॉन्ग इज द प्रेजेंटेशन, लेट्स से 10 हमने ऑलरेडी बोला है। विच टॉपिक शुड बी कवर्ड, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग। हम एक बार पेड एडवर्टाइजिंग ले लेते हैं एंड उसके बाद व्हाट टोन शुड द डेक हैव, क्या होना चाहिए, एकेडमिक, कॉर्पोरेट, थोड़ी प्रोफेशनल होना चाहिए। तो लेट्स से हमने प्रोफेशनल इसको कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल कलर डायरेक्शन, क्या किस कलर कॉम्बिनेशन के अंदर इसको अटैच करना है। लेट्स से हम थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर यूज़ करते हैं एंड यहाँ पर है स्लाइड का टाइटल स्टाइल क्या होना चाहिए, शॉर्ट टॉपिक नाउन फ्रेजेस, एग्जाम्पल सोशल मीडिया मार्केटिंग, या थोड़ा सा डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, या फिर चलो हम इसको शॉर्ट ही रखते हैं। एंड हाउ मेनी स्लाइड्स, ऑब्वियसली इसके अंदर चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। एनी स्पेशल स्लाइड्स टू इंक्लूड टेबल ऑफ कंटेंट, हम टेबल ऑफ कंटेंट भी रखेंगे एंड क्विज भी रखेंगे, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्टेस्ट पार्ट, क्योंकि क्विज से थोड़ा सा इंगेजमेंट बना रहता है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है, अपलोड अ लोगो और ब्रांड इमेज ऑप्शनल। तो ये ऑप्शनल है, इसको यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे ये सारा डेटा जो हमने यहाँ पर फिल आउट करा है, एंड दिस इज वन ऑफ दी बेस्टेस्ट एनिमेशन जो अभी राइट नाउ आपने देखा कि जो पूरा डेटा मैंने इसमें डाला है वो लेफ्ट हैंड पर ऑलरेडी फीड अप हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एज यू कैन सी हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन होना स्टार्ट हो गया एंड यहाँ पर जो डेटा इसने पूछा था अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डल चुकी है, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये, सिंपल ये एज इट इज़ ऐड करता चला जाएगा एंड लेट्स सी कि हमारे पास क्या आउटपुट निकल कर आता है इस पूरा का पूरा कंप्लीट स्लाइड्स का।
ओके तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो गाइज एज यू कैन सी राइट नाउ यहाँ पर इसने काफ़ी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है, ठीक है, एंड स्टिल ये अभी भी राइट नाउ राइटिंग स्टाइल काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करते जा रहा है, एंड एज यू कैन सी दिस इज़ द स्क्रिप्ट जो कि ये ऑलरेडी रन कर रहा है। एंड यहाँ पर इसने एक डिजिटल मार्केटिंग ppc.html की एक फाइल बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर html पेज नाम से एक पेज बनाया है, तो यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं एक बार। लेट्स सी इसने क्या डिज़ाइन करके दी है। पेड एडवर्टाइजिंग एंड पीपीसी, 13 स्लाइड, 60 मिनट ड्यूरेशन, एडवांस लेवल, ठीक है। लेट्स सी, ओह नाइस। आई थिंक इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा एजेंडा बनाया है, ठीक है, कि एजेंडा क्या है। एज यू कैन सी व्हाट इज़ पीपीसी, ओके, दिस इज़ टू मच गामा, जिसमें हम ऑलरेडी बनाते हैं, गामा में भी स्लाइड्स बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत अटैच हो रहा है गामा का, बट वही वाली बात है कि इसमें जितना अच्छा प्रॉम्प्ट हमारे पास होगा उतना बेटर ये हमें निकाल कर देगा। एज यू कैन सी मॉड्यूल 2 द गूगल एड्स इकोसिस्टम एंड सर्च नेटवर्क डिस्प्ले यूट्यूब, ठीक है। कैंपेन टाइप्स भी ऐड कर दिया, कीवर्ड स्ट्रैटेजी भी बता दिया, एंड सबसे बेस्ट चीज़ इसने एक प्रॉपर एग्जाम्पल्स भी ऐड करे, ठीक है। एंड थोड़ा सा और वेट करते हैं। बिडिंग एंड बजटिंग के बारे में भी इसने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है। उसके बाद क्वालिटी स्कोर भी इसने ऐड किया है, ठीक है। एंड एज यू कैन सी मॉड्यूल 8 में भी इसने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी हैं, ऑप्टिमाइजेशन एंड क्विज, ठीक है। क्विज भी इसने ठीक करा है, बट थोड़ा बहुत अलाइनमेंट्स हम देख सकते हैं, एंड स्टिल अभी ये राइट नाउ कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो थोड़ा सा समय लेगा ये ऑलरेडी पूरा का पूरा कंप्लीट करने के लिए, बट दिस इज़ क्वाइट प्रिटी गुड अभी राइट नाउ अगर हम बोले तो। बट हम बोल सकते हैं कि इसमें जितना अच्छा प्रॉम्प्टिंग और उतना अच्छा आउटपुट, ठीक है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर अब ये धीरे धीरे क्या होगा, चेंज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड पर अभी भी स्टिल काम चल रहा है, ओके। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी ऐड होंगी इसके अंदर, एंड यहाँ पर एज यू कैन सी दिस इज ट्विकिंग। अगर हम ट्विकिंग को ऑफ कर देते हैं तो हम अपने हिसाब से चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हम ट्विकिंग को करते हैं तो हम अपने हिसाब से क्या करेंगे, कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कुछ भी कलर रखना है इन केस, तो हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं ट्विकिंग के अंदर। एंड ट्विकिंग के बाद क्या होगा, यहाँ पर रीसेट पे हम आर टाइप करेंगे तो क्या होगा, वापस से सेम ऐड हो जाएगा, ओके। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। आई थिंक देखो ये भी थोड़ा सा वर्किंग नहीं कर रहा रीसेट आर पे अभी राइट नाउ, इसका मतलब अभी भी स्टिल ये चल रहा है। जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा गाइस, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी एडिट कर सकते हो। बट यहाँ पर अगर मैं स्लाइड की बात करूँ तो यहाँ पर मैं बेसिक चीज़ें तो ऑलरेडी एडिट कर सकता हूँ, जो कि मैंने अभी लास्ट में भी आपको बताया था, ओके। सो गाइज फाइनली आई होप कि आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आई हैं कि ये कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। ओवरऑल आपको इस पर्टिकुलर फीचर का एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ये फीचर एक्चुअल में क्या काम करता है एंड किन लोगों के लिए ये फीचर। सिंपल बात गाइज ये है, या तो आप एआई के साथ डिजाइन करोगे या फिर उन लोगों के अगेंस्ट कंपीट करोगे जो ऑलरेडी कर रहे हैं। चॉइस आपकी है। कमेंट करके मुझे जरूर बताना एआई डिजाइन अगर आप चाहते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लॉड वर्सेस फिग्मा वर्सेस चैट जीपीटी का रियल कंपैरिजन ब्रेक करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप अपस्किलिंग।